क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धोखे से कैसे बच जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किसी इंसान की असलियत बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जबकि बाकी लोग महीनों या सालों तक भ्रम में जीते रहते हैं? कुछ लोग झूठ को शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचान लेते हैं। कुछ लोग मुस्कान के पीछे छिपी नाराजगी देख लेते हैं। कुछ लोग मदद के पीछे छिपा स्वार्थ भी समझ लेते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ताकतवर होने से नहीं मिलता, सिर्फ पढ़े लिखे होने से नहीं मिलता, सिर्फ आत्मविश्वासी होने से भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा फायदा मिलता है चीज़ों को वैसे देखने से जैसी वे वास्तव में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन समझदार लोग वह देखते हैं जो छिपाया जा रहा होता है। और जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन लोगों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज़रा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बड़ी बड़ी बातें की, वादे किए, भरोसा दिलाया, लेकिन समय आने पर वही इंसान बदल गया। कितनी बार किसी ने आपकी तारीफ की, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपकी आलोचना करता मिला। कितनी बार किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका मकसद कुछ और निकला। सच्चाई ये है कि इंसान के शब्द हमेशा उसकी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि शब्दों को सजाया जा सकता है, भावनाओं को अभिनय से दिखाया जा सकता है, लेकिन आदतों को लंबे समय तक छिपाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि जो लोग जीवन में कम धोखा खाते हैं, वे लोगों की बातें कम और उनके व्यवहार ज्यादा देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि कोई क्या कह रहा है, वे यह देखते हैं कि कोई बार बार क्या कर रहा है, क्योंकि असली चरित्र भाषणों में नहीं, आदतों में दिखाई देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं। समस्या ये है कि लोग बिना जांचे परखे विश्वास कर लेते हैं। वे शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं, वे व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं, वे आत्मविश्वास को ईमानदारी समझ बैठते हैं। और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। एक समझदार इंसान किसी व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह समय लेता है, वह पैटर्न देखता है, वह यह देखता है कि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। क्या वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर अच्छा बनता है? क्या वह सिर्फ ताकतवर लोगों का सम्मान करता है? क्या वह कमजोर लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है? यही सवाल किसी भी इंसान की असली तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि इंसान का चरित्र तब नहीं दिखता जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो। चरित्र तब दिखता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। जब कोई व्यक्ति दबाव में होता है, तब उसका असली रूप सामने आता है। जब उसे फायदा नहीं मिल रहा होता, तब उसकी नीयत दिखाई देती है। जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, तब उसका चरित्र दिखाई देता है। और यही वे पल होते हैं जिन्हें अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, हर इंसान जो मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए खुश हो। हर व्यक्ति जो आपकी सफलता पर ताली बजा रहा है, जरूरी नहीं कि वह भीतर से भी खुश हो। कई बार लोग आपकी प्रगति देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन कई बार वही प्रगति कुछ लोगों की असुरक्षा को भी जगा देती है, और यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल सकती है। ईर्ष्या अक्सर खुलकर सामने नहीं आती, वह मजाक के रूप में आती है, वह छोटी छोटी टिप्पणियों के रूप में आती है, वह आपके हर अच्छे काम में कमी निकालने के रूप में आती है, वह आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको बहुत देर तक समझ ही नहीं आता कि सामने वाले की समस्या क्या है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे ऊर्जा महसूस करते हैं, वे बदलाव नोटिस करते हैं। वे देखते हैं कि कौन आपकी असफलता के समय साथ था और सफलता के समय दूर हो गया, कौन आपकी मुश्किलों में मौजूद था और कौन सिर्फ फायदा मिलने पर दिखाई दिया। क्योंकि लोगों की असली प्राथमिकताएं उनकी बातों से नहीं, उनके चुनावों से दिखाई देती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपके लिए कभी समय नहीं निकालता, तो उसकी प्राथमिकता स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी की बातें करता है लेकिन बार बार छोटी बातें छिपाता है, तो उसकी प्राथमिकता भी स्पष्ट है।
अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता की बातें करता है लेकिन कभी आपका समर्थन नहीं करता, तो उसकी प्राथमिकता भी सामने है। जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है लोगों को उनकी बातों के आधार पर आंकना, और सबसे बुद्धिमानी भरी आदत है लोगों को उनके लगातार व्यवहार के आधार पर समझना। अब एक और बात, भावनाएं हमारी समझ को कमजोर कर सकती हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो हम उसके व्यवहार को सही ठहराने लगते हैं। जब हम किसी चीज़ को सच मानना चाहते हैं तो हम उसके विपरीत संकेतों को देखना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि भावनात्मक नियंत्रण इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपकी भावनाएं आपका नेतृत्व करती हैं तब आपकी समझ कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब आपकी समझ नेतृत्व करती है तब भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। समझदार लोग प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। वे तुरंत निर्णय नहीं लेते, वे तुरंत विश्वास नहीं करते, वे तुरंत नफरत भी नहीं करते। वे पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, और यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बोलना सीख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग देखना सीख रहे हैं। बहुत कम लोग सुनना सीख रहे हैं। बहुत कम लोग समझना सीख रहे हैं। याद रखिए, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको समझते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप लोगों को समझते हैं। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है, उसके लिए जीवन के कई भ्रम अपने आप खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि कौन सच्चा है और कौन अभिनय कर रहा है, कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, कौन आपके साथ चलना चाहता है और कौन सिर्फ आपका उपयोग करना चाहता है। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, ये आती है जागरूकता से, ध्यान से, निरीक्षण से। क्योंकि जिंदगी में सबसे महंगी गलतियां अक्सर बुद्धि की कमी से नहीं होती, वे ध्यान की कमी से होती हैं। हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और बाद में सोचते हैं कि संकेत तो पहले से मौजूद थे। असल में संकेत हमेशा मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आज से एक नई आदत बनाइए। लोगों की बातें सुनिए, लेकिन उनके व्यवहार को ज्यादा महत्व दीजिए। भावनाओं को महसूस कीजिए, लेकिन तथ्यों को मत भूलिए। किसी पर भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जितना अधिक आप देखेंगे उतना अधिक समझेंगे, और जितना अधिक समझेंगे उतने कम भ्रमों में फंसेंगे। अंत में याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता है। बुद्धिमान वह है जो लोगों और परिस्थितियों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाता है। वह कम बोलता है, ज्यादा देखता है। कम प्रतिक्रिया देता है, ज्यादा समझता है। कम अनुमान लगाता है, ज्यादा निरीक्षण करता है। और यही आदत उसे उन गलतियों से बचा लेती है जिनमें अधिकांश लोग बार बार फंस जाते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, धैर्य रखिए, और हमेशा वास्तविकता को देखने की कोशिश कीजिए, न कि सिर्फ वह जो आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविकता को साफ देखना सीख जाता है, उसके लिए जीवन के कई रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर लोगों को समझना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर अधिकांश लोग इसमें गलती क्यों करते हैं? कारण बहुत सरल है। हम अक्सर लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। हम अपनी उम्मीदों का चश्मा पहन लेते हैं, हम अपने विश्वासों का चश्मा पहन लेते हैं, और फिर वास्तविकता धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आपको सम्मान देता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी मदद करता है। धीरे धीरे आप उसके बारे में एक तस्वीर बना लेते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वह लगभग परफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन समस्या यह है कि एक बार जब हम किसी के बारे में राय बना लेते हैं, तब हम उसके उन व्यवहारों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो हमारी बनाई हुई तस्वीर से मेल नहीं खाते। यहीं से भ्रम शुरू होता है। याद रखिए, समझदार व्यक्ति लोगों को किसी एक घटना से नहीं आंकता, वह समय को अपना शिक्षक बनाता है। क्योंकि समय वह चीज़ है जो हर मुखौटे को कमज़ोर कर देता है।
कोई भी इंसान कुछ दिनों तक अभिनय कर सकता है, कुछ महीनों तक भी कर सकता है, लेकिन वर्षों तक नहीं। आखिरकार आदतें जीत जाती हैं, आखिरकार असली स्वभाव बाहर आ ही जाता है। और यही कारण है कि धैर्य एक बहुत बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में लोग तुरंत निष्कर्ष चाहते हैं, तुरंत भरोसा करना चाहते हैं, तुरंत दोस्ती करना चाहते हैं, तुरंत साझेदारी करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ जल्दी बनती है वह अक्सर जल्दी टूट भी जाती है। सच्चा विश्वास धीरे धीरे बनता है, बार बार देखे गए व्यवहार से बनता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई गई ईमानदारी से बनता है, कठिन समय में निभाए गए साथ से बनता है। और यही वह चीज़ है जिसे कोई भी नकली व्यक्ति लंबे समय तक कॉपी नहीं कर सकता। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, हर इंसान अपने बारे में कुछ न कुछ छिपा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बुरा है, नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर कुछ डर होते हैं, कुछ असुरक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह दुनिया के सामने खुलकर नहीं दिखाता। यही कारण है कि इंसानों को समझना इतना दिलचस्प भी है और इतना कठिन भी। कई बार सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। कई बार सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे ज्यादा मान्यता चाहता है। कई बार सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति वास्तव में डर से लड़ रहा होता है। और कई बार सबसे ज्यादा शांत दिखने वाला व्यक्ति अपने भीतर बहुत बड़े संघर्षों से गुजर रहा होता है। इसलिए लोगों को समझने का मतलब सिर्फ उनके व्यवहार को देखना नहीं है, उस व्यवहार के पीछे छिपी भावनाओं को भी समझना है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। समझने और बहाने बनाने में फर्क होता है। किसी के दर्द को समझना अच्छी बात है, लेकिन उसके गलत व्यवहार को सही ठहराना समझदारी नहीं है। कई लोग इसी गलती में फंस जाते हैं। वे कहते हैं वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका बचपन कठिन था, या वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। हो सकता है यह सच हो, लेकिन किसी कारण का होना किसी व्यवहार को सही नहीं बना देता। एक परिपक्व व्यक्ति दूसरों के संघर्षों को समझ सकता है और फिर भी अपनी सीमाएं बनाए रख सकता है। और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान है। अब बात करते हैं सीमाओं की। सीमाएं सिर्फ दीवारें नहीं होती, वे आत्मसम्मान का एक रूप होती हैं। जब आप कहते हैं कि यह व्यवहार मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तब आप दूसरों को नहीं, खुद को सम्मान दे रहे होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके साथ गलत लोग हैं। वे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा जगह दे दी। उन्होंने संकेत देखे लेकिन अनदेखा कर दिए। उन्होंने असम्मान देखा लेकिन सहन कर लिया। उन्होंने बार बार टूटे हुए वादे देखे लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता गया। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, किसी नए अवसर का सामना करें या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़े हों, तो सिर्फ यह मत देखिए कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, यह भी देखिए कि बार बार क्या दोहराया जा रहा है। क्योंकि शब्द प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन पैटर्न सच्चाई बताते हैं। और जो व्यक्ति पैटर्न पढ़ना सीख जाता है, वह लोगों और जीवन दोनों को कहीं अधिक गहराई से समझने लगता है।